और अब ईरान को यमन के हूती विद्रोहियों का भी साथ मिल गया है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर हमले किए हैं और ईरान ने समर्थन में हूतियों ने शनिवार को इजरायल पर अपना पहला हमला बोला, जिससे कि ईरान के साथ युद्ध के विस्तार का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो हिजबुल्लाह के साथ साथ अब जानकारी है कि हूतियों की तरफ से भी ईरान को समर्थन दिया गया है। पहला हमला कल किया गया है हूतियों की तरफ से इजरायल के ऊपर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए। अशरफ, अभी ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि कहा गया है कि 3 पत्रकारों की जान चली गई, जिसमें इजरायल का कहना यह है कि उसमें से एक ईरान का तमाम जानकारियों को पहुंचाने वाला एक शख्स था, वो जर्नलिस्ट नहीं था। दरअसल शशि, बहुत ये एक दुखद खबर कल सामने आई। कल दोपहर में जब ये 3 इसी दक्षिणी लेबनान में ये 3 पत्रकार जो है इस जंग को रिपोर्ट कर रहे थे, तभी उस वाहन को, जो कि एक सिविलियन वाहन था जिस पर बड़े अक्षरों में प्रेस भी लिखा हुआ था, उस पर एक नहीं बल्कि 3 मिसाइल जो है आईडीएफ की तरफ से दागे गए। पहले मिसाइल में हमारे पास जो खबरें वहाँ ग्राउंड से आई और तस्वीरें सामने आई, उसमें एक महिला पत्रकार और उसका भाई जो कि कैमरामैन था उसके साथ, वो तो बाहर निकले जी। और तीसरा पत्रकार गाड़ी में ही था। फिर उसके बाद और एक जो है मिसाइल उस पे दागा गया, जिनमें वो मारे गए। फिर जब कुछ रेस्क्यू के लिए लोग वहां पर गए, उन पर भी मिसाइल दागा गया। 4 लोग उस हमले में मारे गए हैं। और इजराइल की तरफ से दावा है कि जो अलमीनार का पत्रकार था वो हिजबुल्लाह के लिए काम करता था, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए था कि इसी तरह करीब 150 पत्रकार जो है गाजा में भी मारे गए थे, और जिस जिस पत्रकार का असैसिनेशन इजराइल की तरफ से होता था, उन पर यही आरोप लगता था कि वो हमास के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पत्रकार किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी आता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसको वो संरक्षण मिलता है जो एक सिविलियन को मिलता है। बाकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसकी क्या होगी, लेकिन वो काम कर रहे थे बतौर पत्रकार, वो जंग के मैदान में लड़ नहीं रहे थे। तो ये हुई एक दलील। दूसरी बात ये है कि ये पहला मौका नहीं है। जी। लेबनान में मुझे 2024 में भी याद है कि इस तरह करीब 8 पत्रकारों को इजराइल की तरफ से निशाना बनाकर मारा गया था। और अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तो कुछ ही दिन पहले जो है रशिया टुडे के एक ब्रिटिश पत्रकार को भी जो है वो बाल बाल बच गए, जब उन पर भी इस तरह का हमला हुआ था। बिल्कुल। बहरहाल अगर हम ओवरऑल इस युद्ध की बात करें तो शशि, दरअसल ये युद्ध जो है ये अब जैसे आपने शुरू में कहा कि हुतीज भी अब इस युद्ध में घुस गए हैं और इसका दायरा फैलता जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में जमीनी तौर पर जो इजरायली सेना है वो घुस चुकी है। कई इलाकों में वो कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जवाब में लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से उनको जो है कड़ी टक्कर यहाँ जमीन पर मिल रही है। और जो जो सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हिजबुल्लाह फिलहाल अभी तक किसी हद तक रोकने में सफल रहा है, नीचे कस्बों और टाउन्स तक आने के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के लितानी रिवर के उस पार के सभी गांवों को आदेश दिए थे कि वो गांव खाली करें, उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो घरों में टिके हुए हैं, जी। जो घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। तो उस बीच जो एरियल स्ट्राइक्स रोज हो रही हैं 50 से 60 तक दक्षिणी लेबनान के अलग अलग गाँव में, उनमें अब लोग भी हताहत हो रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले खबर मिली है कि दक्षिणी लेबनान के गांव में एक घर पर इसी तरह एरियल स्ट्राइक हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार ये हमले लेबनान में लगातार जारी मरने हैं। वालों का